नमो नारायण एवरीवन, वेलकम इन योगा फॉर स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क जिसे हम अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे रप्चर डिस्क, प्रोलॉन्ग डिस्क और हेरिनेटेड डिस्क। मेडिकल साइंस इस बीमारी को असाध्य रोग कहता है। असाध्य रोग का मतलब हुआ कि वैसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन योग इसे साध्य बीमारी कहता है। ऐसा बीमारी जिसे हम ठीक कर सकते हैं, जो यौगिक थेरेपी के थ्रू ठीक हो सकती है। मेडिकल साइंस में इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ मेडिसिन्स दिया जाता है, जैसे पेन किलर्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, जो पेन को कुछ रिलीफ करता है, लेकिन पूरी ठीक नहीं हो पाती है। दूसरा ऑप्शंस मेडिकल साइंस के पास है ऑपरेशंस। उसे ऑपरेशंस के थ्रू ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन भी उसका पूरा इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो हो सकता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो सकता है सक्सेसफुल हो भी गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मेडिकल साइंस में ऑपरेशन कराने के बाद भी दो बोन आपस में जॉइंट हो जाते हैं और वो स्टिफ हो जाते हैं, बोन की फ्लेक्सिबिलिटी लगभग ख़त्म सी हो जाती है। तो ऑपरेशन भी इसका परमानेंट इलाज नहीं कर पाता है, लेकिन योगा थेरेपी के थ्रू इसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्लिप डिस्क एक्चुअली होता क्या है। जो हमारा स्पाइन है, ब्रेन से लेके ब्रेन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से स्पाइन स्टार्ट होता है, नेक से लेके बॉटम ऑफ द एनस तक आता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे बोन आपस में जुड़े होते हैं। उन बोन को कहा जाता है वर्टिब्रा। उनके बीच कुछ डिस्क होते हैं जो दो बोन को आपस में ज्वाइन करते हैं। डिस्क के बीच का पार्ट कुछ सॉफ्ट फॉर्म में होता है और उसका जो आउटर लेयर है वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद वो मसल्स होते हैं, मसल्स के चारों ओर कुछ नर्व्स होते हैं जो उसे सराउंडिंग किए हुए होते हैं। जब होता क्या है स्लिप डिस्क में, जो हमारा स्पाइन है वो इसे हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर। तो लंबर में जनरली 4-5 लंबर के आसपास के डिस्क में कुछ वीकनेस आ जाती है उसके आउटर लेयर में, जिसके कारण उनमें रैप्चर्स हो जाते हैं, टेयरिंग हो जाते हैं और वो उसके जो सॉफ्ट पार्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के कारण वो वहाँ के जो नर्व्स हैं उनको प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालने पे क्या होता है, जो नर्व्स के फंक्शनिंग एरिया है उसमें पेन होने लगती है, काफ़ी असहनीय पेन होता है। इस समस्या को कहा जाता है स्लिप डिस्क। अब हम बात करते हैं कि स्लिप डिस्क एक्चुअली होता क्यों है, क्या रीज़न है कि स्लिप डिस्क होता है। तो स्लिप डिस्क होने का रीज़न है कि जो हमारा स्पाइन है वो बहुत स्टिफ हो जाता है, उसके आसपास के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। मतलब हम अपने स्पाइन का प्रॉपर हम यूज नहीं करते। ये जनरली वैसे लोगों को होती है जो मैक्सिमम टाइम बैठे हुए रहते हैं, सिटिंग पोस्चर में होते हैं, या फिर जिनकी जॉब ऐसी है जो सिटिंग जॉब करते हैं, उन लोगों को भी ये होता है जो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते, योग का अभ्यास नहीं करते। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग समय में हमारी स्पाइन बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, उसके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। वैसे लोग जो जनरली ड्राइविंग वगैरह करते हैं उनको भी ये समस्या होने की डर रहता है। तो इन समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या आपको ना हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी और कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा नहीं। आपके मसल्स में स्टिफनेस आएगी नहीं, उसकी इलास्टिसिटी, स्ट्रेचिंग उसकी बनी रहेगी, तो आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब हम बात करते हैं योग की, कि योग से इसे ठीक किया जा सकता है क्या। बिल्कुल, योग से आप इसे ठीक कर सकते हैं। योगा थेरेपी के थ्रू आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ सावधानी रखना है और योग का रेगुलर अभ्यास करना है, जिससे आप इस समस्या को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। सावधानी आपको ये रखना है कि अगर आपको स्लिप डिस्क हो जाती है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रेस्ट करना है, बिल्कुल रेस्ट करना है।
बेड रेस्ट जब तक आपकी पेन कम ना हो जाए, क्योंकि जब भी स्लिप डिस्क होता है तो बहुत असहनीय पेन होता है, जितना ज़्यादा वो पेन उतना जल्दी आपका ठीक होगा। तो जब भी आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो तो आप क्या करें कि बिल्कुल बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी दर्द और सूजन कम ना हो, और जब पेन आपको ज़्यादा हो तो आप हल्की मसाज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे मसाज किसी जानकार व्यक्ति से ही कराएं, जिनको मसाज थेरेपी का पता हो, खुद से ना करें। और गर्म और ठंडी सेक भी दे सकते हैं, इससे पेन जल्दी ठीक हो जाती है। योग में कुछ रिलैक्सेशन के पोस्चर हैं जो इस पेन को आपको ठीक करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे आपको है अधवासन का अभ्यास, मकरासन का अभ्यास और शवासन का अभ्यास, जष्टिकासन का अभ्यास। तो इन अभ्यास से ये आप जब पेन बहुत ज़्यादा हो तो इन अभ्यास में अगर आप रिलैक्स करेंगे तो आपकी पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। उसके बाद कुछ अभ्यास हैं जैसे भुजंगासन हो गया, शलभासन हो गया, और भी काफ़ी सारे अभ्यास हैं, उनको धीरे धीरे इस पर ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको पेन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी अगर आप स्लिप डिस्क का सफ़र करना स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, फुल बेड रेस्ट करें, चलना फिरना घूमना या किसी भी प्रकार का काम करना बंद कर दें, फॉरवर्ड बेंडिंग बंद कर दें, किसी भी कारण से सामने ना झुकें, पूरी स्पाइन को सीधी रखने का प्रयास करें, और आप बिल्कुल स्पाइन में हलचल करना बंद कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कोशिश करें कि बेड में पेट के सहारे प्राउन पोस्चर पे लेटे रहें। योग में बहुत से अभ्यास हैं, जैसे अधवासन का अभ्यास है, मकरासन का अभ्यास है, जष्टिकासन का अभ्यास है, जो प्राउन पोस्चर पे पेट के सहारे होते हैं। तो उन अभ्यास को करना प्रारंभ करेंगे, और इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, खान पान पे थोड़ा ध्यान रखें। जैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रेस्ट कर रहे हैं और आप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम, और कब्ज की समस्या दर्द की समस्या को बढ़ाती है, तो कब्ज ना हो इसका ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप कोशिश करें तरल पदार्थ लें, वेजिटेबल्स, सूप, जूस, लिक्विड, ये सब ज़्यादा यूज करें, खिचड़ी दलिया ये सब ज़्यादा यूज करें, और कोशिश करें कि गरिष्ठ भोजन ना लें, और ऐसे भोजन का भी उपयोग ना करें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेना भी दर्द की समस्या को बढ़ाता है। तो जितना हो सके आप सात्विक भोजन इस समय लें, ताकि वो जल्दी आपको डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट होने में ऊर्जा का खपत भी कम हो, और वो ऊर्जा आपकी समस्या को ठीक करने में लगे। अब हम बात करते हैं कि इन आसनों को करना कैसे है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में अगर आप हैं और आपको स्लिप डिस्क हुआ है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप बेड रेस्ट करेंगे। कुछ समय के बाद आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको करना है मकरासन का अभ्यास, तो मकरासन के अभ्यास के बाद आप करेंगे अधवासन का अभ्यास। इन आसनों को जैसे जैसे आप करते जाएंगे और आपकी दर्द कम होती जाएगी, फिर अदर आसन्स को ऐड करेंगे। तो इन आसनों को करना कैसे है, इसके लिए मैं आपके पास वीडियो में हम बात करेंगे कि मकरासन कैसे करेंगे, अधवासन कैसे करेंगे, और योग थेरेपी कैसे स्टार्ट करेंगे। आपकी यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए नमो नारायण।